एक आदमी मडस्लाइड में जिंदा दफन हो गया, इसलिए उसने अपनी कार का शीशा नीचे किया और बाहर हाथ निकालकर चेक किया कि मिट्टी कितनी मोटी है। तभी अचानक बहुत सारा कीचड़ कार के अंदर आने लगा। वो घबराकर तुरंत शीशा बंद करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सनरूफ अचानक टूट गई। उसने हड़बड़ी में टेप निकाला और टूटे हुए शीशे को चिपकाने की कोशिश की, लेकिन एक पतला सा टेप मिट्टी का दबाव नहीं झेल सकता था। लगा कि अब वो जिंदा दफन हो जाएगा। तभी अचानक उसे सीट के नीचे एक स्टीयरिंग व्हील लॉक दिखा। उसने दिमाग लगाया और जल्दी से लॉक खोलकर उसे तिरछा करके सनरूफ पर लगा दिया। किसने सोचा था कि ये बेकार सा लॉक सच में गिरती हुई मिट्टी को रोक लेगा। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था। उसने घबराहट में अपना थूक निकला और सनरूफ को घूरने लगा। उसे डर था कि शीशा अचानक टूट न जाए। लॉक ने सच में मिट्टी का वजन रोक लिया था। तब जाकर आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन इसी राहत की वजह से उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी। उसने अपनी पानी की बोतल मुंह से लगाई और गटागट पानी पीने लगा। जब पानी बिल्कुल खत्म होने वाला था, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जान बचाने वाला पानी लगभग खत्म कर दिया है। उसे पछतावा भी हुआ और टेंशन भी। वो मडस्लाइड में दबा हुआ था, पता नहीं बाहर निकलने में कितना वक्त लगता। पानी की कमी का मतलब था कि उसके बचने के चांस और भी कम हो गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो उसने बोतल उठाई और पूरा पानी पी गया। इसके बाद उसने कार में मौजूद सारी काम की चीजें एक साथ इकट्ठी की ताकि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उसकी जान बच सके, लेकिन जाहिर है कोई भी चीज उसके काम नहीं आई। तभी अचानक सनरूफ से पानी की बूंदें कार के अंदर टपकने लगी। आदमी तुरंत उस जगह पर गया और अपना मुंह लगाकर पागलों की तरह पानी पीने लगा, लेकिन उसे लगा कि ये तरीका बहुत धीमा है, इसलिए उसने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से एटीएम कार्ड निकाला और उसे मोड़कर एक फनल यानी की बना लिया। फिर उसे प्लास्टिक की बोतल में डाल दिया। इसके बाद उसने उसे लॉक पर फंसा दिया। टपकते हुए पानी ने जल्दी ही बोतल को भर दिया। पीने के पानी की समस्या हल हो गई थी। आदमी खुशी से ताली बजाने लगा। इसके बाद उसने जरूरत के लिए ग्लव बॉक्स में पेशाब कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कार के अंदर की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो रही थी। अगर उसने कुछ नहीं सोचा तो वो घुटकर मर जाएगा, इसलिए उसने अपनी फोल्डिंग छतरी निकाली और उसमें से एक खोखला स्टील का पाइप निकाल लिया। फिर आदमी ने बोतल का ढक्कन खोला और नेल कटर से ढक्कन में एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर उसने एक रस्सी ली, उसमें एक मजबूत गांठ बांधी और उसे ढक्कन के पार कर दिया। आखिर में उसने रस्सी को पाइप में डाल दिया ताकि ढक्कन पाइप के मुंह को बंद कर दे। ये सब करने के बाद आदमी खुद की समझदारी की तारीफ करने लगा। उसने दस्ताने पहने एक लोहे के तार को सीधा किया और उससे सनरूफ में एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर उसने स्टील के पाइप को कसकर पकड़ा और उस छोटे से छेद से उसे ऊपर की तरफ धकेलने लगा, लेकिन मिट्टी बहुत सख्त थी और उसकी मोटाई आदमी की सोच से भी ज्यादा थी। पूरा 1 मीटर लंबा पाइप भी जमीन तक नहीं पहुंच पाया। आदमी अब घबराने लगा। उसने जल्दी से दूसरा पाइप निकाला और उसी तरीके से उसमें रस्सी डाल दी। फिर उसे पहले पाइप से जोड़ दिया और धीरे धीरे उसे ऊपर की तरफ धकेलने लगा जब तक कि पूरा पाइप मिट्टी में नहीं चला गया। तब उसे निराशा हुई कि 2 पाइप भी काफी नहीं थे। सांस लेना और मुश्किल हो रहा था। आदमी बहुत डर गया। बिना ज्यादा सोचे उसने आखिरी पाइप निकाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर धकेला, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे पाइप किसी चीज से टकरा गया है। वो कितनी भी ताकत लगा ले, कोई फायदा नहीं हुआ। आदमी निराशा में जोर से चिल्लाया। उसने हड़बड़ी में कार का जैक निकाला और कोशिश की कि उससे पाइप को ऊपर धकेल सके, लेकिन थोड़ी ही देर में जैक भी अपनी लिमिट तक पहुंच गया, पर पाइप अभी भी मिट्टी के आर पार नहीं हुआ था। इसलिए आदमी ने अपने कंधे पर एक पतला सा तौलिया रखा और अपने शरीर से पाइप को टिकाकर दर्द सहते हुए उसे जोर से ऊपर धकेला। अचानक आदमी को लगा जैसे उसके कंधे से दबाव हट गया है और पाइप मिट्टी चीर कर बाहर निकल गया। उसने जल्दी से तार को पाइप में डाला और ढक्कन को खोल दिया। फिर उसने पाइप के पास जाकर देखा। जब उसे पाइप के मुहाने पर थोड़ी सी रोशनी दिखी तो वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाहर की दुनिया को हेलो कहने लगा। खुशी के मारे उसने अपना मुंह पाइप के पास रखा और लालचियों की तरह ताजी हवा अंदर खींचने लगा, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। इसके बाद आदमी ने अपने आसपास देखना शुरू किया ताकि वो किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने कार में रखा पुराना अखबार निकाला, उसे जल्दी से मोड़कर एक रोल बनाया और पाइप के पास ले जाकर माचिस से जला दिया। वो चाहता था कि धुआं पाइप से बाहर जाए और रास्ते से गुजरने वाले किसी इंसान का ध्यान खींचे, लेकिन अपनी जान बचाने की जल्दी में वो कार के अंदर आग लगाने का खतरा भूल गया। जब तक आग की लपटें उसे जलाने नहीं लगी, तब जाकर उसने घबराहट में अखबार फेंक दिया, लेकिन ऐसा करने से आग और भी भड़क गई। जब तक उसे समझ आता और वो आग बुझाने की कोशिश करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार के अंदर बहुत सारा धुआं फैल गया। हड़बड़ी में आदमी ने अपनी शर्ट से अपनी नाक और मुंह को कसकर ढक लिया और फिर बेसुध होकर बेहोश हो गया। गनीमत यह रही कि धुआं पाइप के रास्ते बाहर निकल गया और कार में हवा कम होने की वजह से आग धीरे धीरे बुझ गई। आदमी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। कुछ ही देर बाद बाहर बारिश होने लगी। कीचड़ पाइप के रास्ते नीचे आ गया और पाइप को ब्लॉक कर दिया। घबराहट में आदमी ने तार से उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन अचानक गिरे हुए पाइप ने उसे घायल कर दिया। दर्द की वजह से वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सनरूफ का ज्यादातर हिस्सा कीचड़ के दबाव से टूट चुका था और गिरती हुई मिट्टी ने आधी कार को भर दिया था। पाइप पूरी तरह से बंद हो चुका था। सिर की चोट के दर्द से आदमी जोर से चिल्लाया। खून लगातार बह रहा था, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारी और उससे अपने घाव को बांध लिया। इसके बाद उसने अपनी बेल्ट निकाली और शर्ट को कसकर बांध दिया। तब जाकर खून बहना बंद हुआ। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने देखा कि कीचड़ में एक छोटी सी चिड़िया जिंदा दफन हो गई थी। आदमी समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका भी यही हाल होगा। ठीक उसी वक्त कीचड़ फिर से नीचे गिरने लगा। आदमी निराशा में जोर से चिल्लाया। वो हड़बड़ी में कपड़े का टुकड़ा ढूंढ कर लाया और सनरूफ की दरार को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आदमी हताश होकर सांस लेने लगा। वो ऐसे ही नहीं मरना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसने हार मान ली और मरने का इंतजार करने लगा। उसने निराशा में अपना फोन उठाया और शांत दिखने का नाटक करते हुए अपनी पत्नी के लिए एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। इसके बाद वो गहरी नींद में सो गया। सपने में उसने देखा कि वो कार चला रहा है और मडस्लाइड उसे बहा ले गई। जब वो जागा तो उसके अंदर बचने की इच्छा फिर से जाग उठी। उसे एहसास हुआ कि भले ही वो बहुत गहराई में दबा है, लेकिन मडस्लाइड की
मिट्टी काफी भुरभुरी और मुलायम है, इसलिए उसने टॉर्च उठाई और कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। तभी अचानक कार के ऊपर मिट्टी का दबाव बढ़ने लगा। घबराहट में आदमी ने स्टील के पाइप निकाले और उन्हें कार की छत पर लगा दिया ताकि वो जिंदा दफन होने से बच सके। किस्मत से ये तरीका काम कर गया और आदमी की जान बच गई। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद आदमी ने बोतल में अपना पेशाब भरा और उसे अपने मुंह से लगाकर बड़े मजे से पीने लगा। जब तक कि वो पूरा खत्म नहीं हो गया, आदमी का मन अभी भी नहीं भरा था। इसके बाद उसने बचा हुआ सारा स्नैक अपने मुंह में डाल लिया, यहाँ तक कि उसने अपनी जीभ से सारे टुकड़े भी चाट लिए। अपनी ताकत वापस पाने के बाद आदमी ने स्पेयर टायर निकाला और उसमें एयर पाइप लगाया, ये कंफर्म करने के लिए कि उसमें इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन बची है। उसने बिना कोई देरी किए तुरंत अपने कपड़े उतारे और कार का इंजन ऑयल अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। इसके बाद उसने स्टील के पाइप को कसकर पकड़ा, टूटी हुई सनरूफ को हटाया और अंधेरी और गीली मिट्टी में घुस गया। आदमी एक तरफ पाइप से रास्ता खोद रहा था और दूसरी तरफ अपने पीछे की मिट्टी को रोक रहा था ताकि मिट्टी खिसक कर उसे ही जिंदा दफन न कर दे। हालांकि आदमी इसके लिए पहले से तैयार था, लेकिन जब वो सच में ऊपर चढ़ने लगा तो हर पल बहुत मुश्किल था। सिर्फ अंधेरा और घुटन भरा माहौल ही किसी को भी डराने के लिए काफी था। अभी वो 1 मीटर भी नहीं चढ़ा था कि अचानक उसे बहुत बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसलिए उसने पाइप को खींचा और टायर के अंदर की हवा को जोर से खींचने लगा। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने खुद को हिम्मत देनी शुरू की और बोला कि बस थोड़ा और सब्र कर ले, फिर वो बाहर निकल जाएगा। अपना हौसला बनाए रखते हुए आदमी एक तरफ खोद रहा था और दूसरी तरफ पाइप और पैरों से दोनों तरफ की मिट्टी को रोक रहा था, जो अब नीचे नहीं गिर रही थी। इससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। अगर सब ठीक रहता तो इस तरीके से ऊपर पहुंचना तय था। लेकिन अचानक उसके सिर के ऊपर की मिट्टी ढीली होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बहुत सारी मिट्टी उसकी तरफ गिरने लगी। आदमी पूरी तरह से जिंदा दफन हो गया। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। कुछ उंगलियां धीरे से मिट्टी से बाहर निकली। जिंदा बचने की अपनी जिद के सहारे आदमी सांस रोककर मुश्किल से मिट्टी से बाहर निकल आया। उसने अपना सिर बाहर निकाला और बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से कीचड़ थूका और जल्दी जल्दी हवा में सांस लेने लगा। असल में मिट्टी के मुलायम होने की वजह से ही आदमी को बचने का मौका मिल गया। जब उसकी सांस नॉर्मल हुई तो आदमी ने मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाकर अपने सिर के ऊपर की मिट्टी हटाई। अगले ही पल उसने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धूप की किरण देखी। आदमी बहुत एक्साइटेड था और बेताबी से अपना हाथ बाहर की तरफ बढ़ाने लगा।